नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हम स्टडी कर रहे थे पुराने प्रश्न पत्र का सी-टेट की तैयारी के लिए, ठीक है साथियों, ताकि हम जो है नई टेक्निक हमको पता चल सके कि किस तरह से जो है यहाँ पे पेपर आता है। तो ये जो है 20 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 20/12/2021 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका है, ठीक है साथियों, और ये पर्यावरण सब्जेक्ट का है। तो चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली सब वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे 61वें नंबर से शुरू हो जाता है, ये पर्यावरण का प्रश्न है, पुराना प्रश्न पत्र है, ठीक है साथियों। आप इससे देखकर आप पता लगा सकते हो कि किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भस्म करना, ठीक है साथियों। इस तरह से मैं आप लोग को जो है जल्दी जल्दी आपको प्रश्न के साथ साथ आपको यहाँ पे आंसर भी बताते जाऊंगा, ठीक है साथियों, जिससे हम जो है कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को देख लेंगे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण होगा? तो किसका कारण होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो है स्थानांतरण का कारण होगा, ठीक साथियों। जो लंबे समय से बाढ़ से प्रभावित होता है जो जगह, वो स्थानांतरण का कारण होगा, यानी कि वहां से लोग जो है दूसरी जगह चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, टैपियोका का दूसरा नाम है। तो टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन 2 कप्पा। अगला प्रश्न है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिंगहू फेन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हुक जैसी चोंच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन में है वो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भेलपुरी। ये जो है शीघ्रता से तैयार हो जाएगा। दोस्तों पर्यावरण के इन प्रश्नों को देखकर आप जो है अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा के। अगला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। इसमें जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है। तो इसका जो राइट आंसर है फसल काटने वाले पर्व कौन कौन सा है? ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। तो किस चीज से बनती है? तो वो है गाय के गोबर और मिट्टी से। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों इस तरह ये जो प्रश्न है वो बार बार हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। ये तीनों से जो है यहाँ पे गुजरती है, आप देख सकते हो ये ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? तो आप यहां से स्थिति आप पता लगा सकते हो साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है वो है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो वो है छोटी जलरंग यानी कि स्टिंट बोला जाता है। ठीक है साथियों, प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। अगला प्रश्न है, रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? तो कौन सी टेक्निक? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्वात पैकिंग। ठीक है साथियों, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हवा ना घुस पाए, इस तरह की पैकिंग जरूरी है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी? 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। आवाज में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ठोस अनुभव का उपयोग करना। तो इनमें से कौन कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला नंबर ABC, यानी कि ABHC, ये तीनों हो सकता है। ठीक है साथियों, ये तीनों होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ABC, ये इन तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। A है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। B में है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके। C में है उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और PPT से जोड़ना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो इनमें से कौन कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, यानी कि ये चारों होगा। ठीक है साथियों, ये चारों इसका राइट आंसर है। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्व आकलन उपकरणों का। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। ये सबसे उपयुक्त जो है क्रियाकलाप होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य हो सकता है? पक्षियों की जाति और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। ठीक है साथियों, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो है तीसरा, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथा नंबर। ठीक है साथियों, आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? तो भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल या कार्यपत्रक। तो क्या क्या चीज वो उपयोग कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चारों। ठीक साथियों, ABCD ये चारों वो उपयोग कर सकती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। अगला है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। तो कौन सा? नुक्कड़ नाटक। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। पर्यावरण क्या अधिगम, पर्यावरण को तो कौन सा यहाँ पे होना चाहिए? 86 का जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 2 के बारे में, के माध्यम से या के लिए। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से, अधिगम के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे, कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? तो देखते हैं यहाँ पे, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, प्राकृतिक सौंदर्य का अजूबे देखना या फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो इसमें अध्यापक क्या चाहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 वाला, ए और बी। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल और छात्रों में जिज्ञासुता। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? वायु और ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा। ये चारों हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, ए है छात्रों की रचनात्मक में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथा, यानी कि ये चारों आ जाएंगे। ठीक है साथियों, ये चारों हो जाएगा, ABCD। चलिए आज का देखते हैं आखिरी प्रश्न जो पर्यावरण का होगा। ठीक है साथियों, पर्यावरण का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो कौन सा होगा? ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है दृष्टांत अभिलेख। तो ये था साथियों हमारा पर्यावरण का जो है पुराना प्रश्न पत्र, जो 20 तारीख को 20 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।